दुल्हन के बिस्तर पर लाल रंग। बिस्मा एक सादा दिल और नेक लड़की थी, जिसने अपनी पूरी जिंदगी माँ बाप के उसूलों पर चलते हुए गुजारी। उसकी शादी एक शरीफ घराने में तय हुई और रुखसती का दिन भी आ गया। पूरे घर में खुशी का समा था। बिस्मा की माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो जानती थी कि बेटी का घर बसने जा रहा है। जब बिस्मा अपने ससुराल पहुंची तो सबने इसका बहुत अच्छा इस्तकबाल किया। दुल्हन का कमरा फूलों से सजा हुआ था। सफ़ेद चादर और सुर्ख गुलाबों से सजाया गया बिस्तर बिस्मा को बहुत हसीन लगा। उसके दिल में अजीब सी घबराहट थी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। शाम ढलते ही रस्मों के बाद उसे दुल्हन के कमरे में बिठा दिया गया। बिस्मा सोच रही थी कि अब नई जिंदगी शुरू होने वाली है। दुआ कर रही थी कि अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। जब सब मेहमान रुखसत हो गए तो उसका शौहर फराज कमरे में आया। उसने बहुत नरमी से बात की, दिलजोई की और कहा कि वो इसके साथ बहुत अच्छा सलूक करेगा। मगर बिस्मा को अगले ही लम्हे एक खौफनाक हकीकत का सामना करना पड़ा। जब उसने बिस्तर पर सफ़ेद चादर के नीचे लाल धब्बे देखे तो घबरा गई। ये खून के निशानात थे और बिस्मा का दिल कांप गया। इसने हैरत से पूछा, ये कैसे? यहाँ तो मैं अभी बैठी हूँ, ये निशान कहाँ से आए? फराज का चेहरा सख्त हो गया। इसने सवालिया नज़रों से बिस्मा की तरफ देखा और गुस्से से कहा, तुमने ये कैसे किया? क्या ये किसी पिछले ताल्लुक़ की निशानी है? बिस्मा का दिल दहल गया। इसने रोते हुए कहा, खुदा की कसम, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं तो अभी आई हूँ, ये निशान पहले से थे। फराज को यकीन ना आया। वो बाहर चला गया और अपने घर वालों को बल्ला लाया। सास ने आते ही तानों की बौछार कर दी। हमने तो सुना था ये बड़ी पारसा लड़की है, लेकिन देखो कैसे निशानात हैं बिस्तर पर। बिस्मा रो रो कर दहाइयाँ देती रही, मैं बेकसूर हूँ। आप चाहें तो मेरा तिब्बी मुआयना करा लें, मैं पाक दामन हूँ। मगर किसी ने उसकी बात ना सुनी। उसकी इज्जत को पल भर में पामाल कर दिया गया। उसी वक्त बिस्मा की सास ने खादिमा को बुलाया, जो सफाई करती थी। जब खादिमा आई तो उसने कहा, बीबी जी, मुआफ़ करना, मैंने दोपहर को दुल्हन के कमरे में गुलाबों की पत्तियां रखी थीं और कुछ गुलाब पानी में ज़्यादा देर रहने से खराब हो गए थे, शायद उनका रंग चादर पर लग गया हो। ये सुनकर सबकी आंखें खल गईं। बिस्मा के ससुराल वाले शर्मिंदा हो गए। फराज ने भी नज़रें झुका लें। वो समझ गया कि जिसे वो गुनाह समझ रहा था, वो महज गुलाबों का रंग था जो बिस्तर की सफ़ेद चादर पर फैल गया था। बिस्मा ने सिसकते हुए कहा, आप लोगों ने पल भर में मुझ पर कैसे इल्ज़ाम लगा दिया, बग़ैर तहक़ीक़ किए। सास की ज़बान बंद हो गई। उसे एहसास हुआ कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की। फराज ने बिस्मा का हाथ थामा, मुझे मुआफ़ कर दो, मैंने तुम पर शक करके बहुत बड़ा गुनाह किया। बिस्मा ने रोते हुए कहा, अल्लाह मुआफ़ करने वाला है, लेकिन आप लोगों को आइंदा किसी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले सोचना चाहिए। इस दिन के बाद बिस्मा के दिल पर जो ज़ख्म लगा, वो कभी नहीं भरा। अगरचे इसके ससुराल वालों ने माफ़ी मांग ली, लेकिन उसकी इज्जत को जो ठेस पहुंची, वो बरसों याद रही। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान को हमेशा तहक़ीक़ के बग़ैर किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। इज्जत एक नाजुक चीज़ है, जो ज़रा सी गलत फहमी से टूट सकती है। अल्लाह ने हमें इंसाफ सिखाया है, और इंसाफ ये है कि सुनकर, देखकर और समझकर फैसला किया जाए। बिस्मा की मिसाल हमें याद दिलाती है कि औरत की इज्जत इसका सबसे कीमती ज़ेवर है। अगर हम इस पर उंगली उठाते हैं, तो ये गोया उसके दिल को चीर देने के मुतरादिफ है। हम सबको चाहिए कि गुमान और वहम पर अपनी राय ना बनाएं, बल्कि सच्चाई जानने की कोशिश करें, ताकि किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। बिस्मा ने आखिरकार दिल बड़ा करके अपने शौहर और ससुराल को मुआफ़ कर दिया, मगर उसने तय कर लिया कि अपनी बेटियों को ज़रूर सिखाएगी कि खुद पर यकीन रखें और बेकसूर होने पर कभी हिम्मत ना हारें।